हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे उन हार्मोन्स को जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। हम इन हार्मोन्स के फंक्शन, इनके एनालॉग्स और इनहिबिटर्स को स्टडी करेंगे। एनालॉग्स किसी भी हार्मोन से रिलेटेड वो एजेंट्स होते हैं जिनके फंक्शंस उसी हार्मोन जैसे होते हैं। दूसरी ओर हार्मोन इनहिबिटर्स हार्मोन्स के एक्शंस को इनहिबिट या एंटागोनाइज करते हैं। सो लुक एट दिस फिगर। ये हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन के निचली तरफ लोकेटेड है। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप इस फिगर को देखो, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जूम्ड व्यू है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ हाइपोथैलेमस इन रिलीजिंग हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में सिक्रीट होते हैं। इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। नाउ ये रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 ये 6 हॉर्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, TSH, that is thyroid stimulating hormone, gonadotropins, namely FSH, that is follicle stimulating hormone, and LH, that is luteinizing hormone, GH, that is growth hormone, and prolactin. Now CRH, that is corticotropin releasing hormone, anterior pituitary से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दैट इज ACTH को सिक्रीट करता है। नाउ ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है जिससे आगे 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। नाउ नेक्स्ट TRH दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है। TSH आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे मेनली 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 दैट इज ट्राइआइडोथ्रायोनिन एंड T4 दैट इज थायरॉक्सिन। नेक्स्ट GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है तो 2 गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं, नेमली FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स आपस में मिल करके ओवरीज और टेस्टिस की फंक्शनिंग रेगुलेट करते हैं और ये दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए एंड रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट GHRH दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन दैट इज GH। नाउ ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, विशेषकर ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स। इसके विपरीत GHRIH दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करता है। नेक्स्ट PRH दैट इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं और मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करती हैं। इसके विपरीत डोपामीन, जिसको PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का जो सिक्रीशन है उसको कम करता है। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है कैसे हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के इन हार्मोन्स के फंक्शंस, एनालॉग्स, इनहिबिटर्स को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, इन शॉर्ट GH। नेचुरल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, विशेषकर ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स। नाउ लुक एट दिस फिगर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रोपिन का सिक्रीशन करता है। नाउ सोमाट्रोपिन
सोमाट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग है। सोमाट्रोपिन के एक्शंस ग्रोथ हार्मोन जैसे हैं। सोमाट्रोपिन हाईली प्योर प्रिपरेशन है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सिंथेसाइज की गई है। ना अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में बच्चों की हाइट कम हो जाती है और इसको कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसके अलावा एडल्ट्स में भी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और बोन मास कम हो जाता है। नाउ सोमाट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग है जो कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म और डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स जैसी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोमाट्रोपिन को एज रिलेटेड वेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। सोमाट्रोपिन लीन बॉडी मास को बढ़ा देता है, बॉडी वेट को इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ पेशेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को भी बढ़ा देता है। नाउ ग्रोथ हार्मोन सोमाटोट्रोपिन और उसका एनालॉग सोमाट्रोपिन पढ़ने के बाद अब स्टडी करते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स। नाउ इस फिगर को आप देखो। Now GHRIH that is growth hormone release inhibiting hormone को सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। सोमैटोस्टैटिन एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम करता है। ना ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ सोमैटोस्टैटिन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन सबकी सिक्रीशन को कम करता है। सोमैटोस्टैटिन ऑलमोस्ट सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस को भी कम करता है, जैसे कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कोलोन में जो फ्लूइड होता है उसकी सिक्रीशन को भी ये कम करता है। नाउ सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी कम करता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो ब्लड वेसल्स भी सोमैटोस्टैटिन की वजह से सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। नाउ ऑक्ट्रियोटाइड एंड लैंड्रियोटाइड ये दोनों सिंथेटिक एनालॉग्स हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स हैं। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स के सिंथेटिक एनालॉग्स हैं। नाउ एक्रोमेगाले एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। इस डिसऑर्डर में भी ऑक्ट्रियोटाइड का यूज़ किया जाता है। नाउ सोमैटोस्टैटिन जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जीआईटी की ऑलमोस्ट सारी सिक्रीशंस को कम करता है, इसलिए ऑक्ट्रियोटाइड को सिक्रीटरी डायरियाज की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। सिक्रीटरी डायरियाज एसोसिएटेड विद कार्सिनॉइड एड्स। कार्सिनॉइड में सेरोटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, इससे जो डायरिया होता है उसमें भी ऑक्ट्रियोटाइड यूजफुल है। इसके अलावा जैसे पहले डिस्कस किया, सोमैटोस्टैटिन जीआईटी का ब्लड फ्लो भी कम करता है, इसलिए ऑक्ट्रियोटाइड को ईसोफेजियल वेरिसियल ब्लीडिंग को कम करने में भी यूज़ किया जाता है। लिवर में जो वेन्स हैं उनसे जब ब्लीडिंग होती है तो उससे हम कहते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम ईसोफेजियल वेरिसेस, जिसमें कि ऑक्ट्रियोटाइड इज वेरी यूजफुल। अनदर ड्रग है पेगविजोमेंट। पेगविजोमेंट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स के एक्शंस भी ब्लॉक हो जाते हैं। Now, अब आप समझिए पिट्यूटरी एडिनोमास। पिट्यूटरी एडिनोमास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में बेनाइन ट्यूमर्स हो जाते हैं और ये ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से एडल्ट्स में एक्रोमेगाली हो जाती है। नाउ पेगविजोमेंट इस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन्स का एक्शन ब्लॉक करता है एंड देयरफॉर पेगविजोमेंट इज वेरी यूजफुल in the treatment of acromegaly due to pituitary adenomas. तो ये है ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग दैट इज सोमाट्रोपिन, देन सोमैटोस्टैटिन दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर और उसके एनालॉग्स नेमली ऑक्ट्रियोटाइड एंड लैंड्रियोटाइड।
नाउ नेक्स्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है दैट इज प्रोलैक्टिन। तो अब समझते हैं प्रोलैक्टिन के फंक्शन। नाउ प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट या फिर हम कहें मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। नाउ प्रोलैक्टिन का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है लैक्टेशन में। चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन करता है। अब नेक्स्ट प्रोलैक्टिन का इंपॉर्टेंट समझने वाला फंक्शन, अगर ब्लड में प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH का सिक्रीशन कम हो जाता है। ना इसके कम होने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। नाउ FSH और LH गोनाड्स दैट इज टेस्टिस और ओवरीज की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। नाउ FSH और LH के कम होने से एमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस बंद हो सकता है, ओव्यूलेशन कम हो सकती है और वुमेन में इनफर्टिलिटी हो सकती है। नाउ सारांश में कहेंगे कि प्रोलैक्टिन के हाई लेवल्स दैट इज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मेन एंड वुमेन दोनों में इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट PIH। PIH को डोपामीन भी कहते हैं। नाउ डोपामीन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये डोपामीन D2 रिसेप्टर से बाइंड होता है। ना ये डोपामीन D2 रिसेप्टर्स लैक्टोट्रॉफ्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्टोट्रॉफ्स एक्चुअली प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस करते हैं। तो डोपामीन D2 रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है उसे कम कर देता है और जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। सो डोपामीन प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है। डोपामीन प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करता है। तो डोपामीन एगोनिस्ट भी प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करेंगे। सो ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन ये दोनों डोपामीन एगोनिस्ट हैं और प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करते हैं और इसीलिए इनको हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। नाउ इंक्रीज प्रोलैक्टिन गोनाड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज की फंक्शनिंग कम करता है। तो ये ड्रग्स प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कम करती हैं जिससे गोनाड्स की फंक्शनिंग रेस्टोर हो जाती है यानी नॉर्मल हो जाती है। और कई बार ये जो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बेनाइन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है जिन्हें कि प्रोलैक्टिनोमास कहते हैं। तो ये प्रोलैक्टिनोमास एक्सेसिव अमाउंट में प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करते हैं। ना ये प्रोलैक्टिनोमास ऑप्टिक कायास्मा को भी कंप्रेस कर देते हैं जिससे विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन इस प्रोलैक्टिनोमा के साइज को कम करते हैं, इसके साइज को रिग्रेस करते हैं और विजुअल डिस्टर्बेंसेस को भी इम्प्रूव करते हैं। सो ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन आर प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स। नाउ ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन के बाद नेक्स्ट हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं वो है गोनाडोट्रोपिन्स। ना जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ये हार्मोन्स गोनाड्स यानी ओवरीज एंड टेस्टिस की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ना गोनाडोट्रोपिन्स के अंडर आते हैं दो हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन शॉर्ट FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH। ना FSH और LH दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल है और ये दोनों मिलकर गोनाड्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। ना पहले डिस्कस करते हैं फीमेल्स में FSH और LH के क्या फंक्शंस हैं। ना जैसा कि हम जानते हैं ओवरीज में होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स में होता है एग या ओवम। ना जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है जिससे एग या फिर ओवम भी मैच्योर होता है
नाउ ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। नाउ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल टूटता है और मैच्योर एग या फिर मैच्योर ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। नाउ टूटा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन जाता है और वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। नाउ इसी तरह मेल्स में एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और एलएच टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। तो अगर एफएसएच और एलएच की सिक्रीशन कम हो जाए तो ओव्यूलेशन देन स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, जिससे कि मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। ना ये कुछ प्रिपरेशंस हैं एफएसएच और एलएच की, जो कि मेनली इनफर्टिलिटी में यूज़ होती हैं। ना मीनोट्रोपिन्स एंड यूरोफॉलिट्रोपिन ये दोनों इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर की जाती हैं। ना मीनोट्रोपिन्स प्रिपरेशन में एफएसएच और एलएच दोनों होते हैं, जबकि यूरोफॉलिट्रोपिन में प्योर एफएसएच ही होता है। ना ये दोनों प्रिपरेशंस यूरिनरी ह्यूमन मीनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन प्रिपरेशंस हैं। मतलब ये दोनों प्रिपरेशंस उन वुमेन के यूरिन से बनाई जाती हैं जिनको मीनोपॉज हो चुका है, क्योंकि मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन में गोनाडोट्रोपिन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये दोनों प्रिपरेशंस हैं यूरिनरी प्रिपरेशंस। ना यूरिनरी प्रिपरेशंस के बाद बात करते हैं उन प्रिपरेशंस की जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। ना फॉलिट्रोपिन अल्फा एंड फॉलिट्रोपिन बीटा ये दोनों रिकॉम्बिनेंट एफएसएच प्रिपरेशंस हैं। इसके अलावा लूट्रोपिन एक रिकॉम्बिनेंट एलएच प्रिपरेशन है। ना इन दोनों प्रिपरेशंस को सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। ना रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्यूरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ना इन गोनाडोट्रोपिन प्रिपरेशंस को मेनली इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ना ये जो प्रिपरेशंस हैं ये वुमेन में ओव्यूलेशन इंड्यूस करती हैं और मेन में स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज़ स्पर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये जो प्रिपरेशंस हैं ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी बहुत सहायक हैं। सो दिस इज अबाउट गोनाडोट्रोपिन्स एंड देयर preparations which are used in the treatment of fertility and also to aid the process of in vitro fertilization. ना एक और हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इन शॉर्ट ACTH। अब आप इस फिगर को देखो ना, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन। ना सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स में रिलीज होता है मेनली डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन, इन शॉर्ट DHEA। ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन फंक्शन है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ना ये हार्मोन ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है और बॉडी को स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि स्ट्रेस में बॉडी की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रेगुलेट करते हैं। ना ज़रूरत पड़ने पर सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ना एंड्रोजन्स जो हैं ये सेक्स हार्मोन्स हैं जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल अमाउंट्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं एंड इनका मेन फंक्शन होता है लिबिडो में और इसके अलावा सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करना। अब समझते हैं ACTH का यूज़ कैसे होता है।
ना ACTH डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। ये पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस के डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है। ना नॉर्मली ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, तो ACTH के एडमिनिस्ट्रेशन से कॉर्टिसोल का जो ब्लड लेवल है वो बढ़ना चाहिए। नाउ ACTH के इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करने पर अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज करती है और कॉर्टिसोल के ब्लड लेवल्स या फिर प्लाज्मा लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है। पर अगर ACTH के एडमिनिस्ट्रेशन से प्लाज्मा कॉर्टिसोल का जो लेवल्स है वो नहीं बढ़ता, तो इससे साफ पता चल रहा है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं कर रही है। और ऐसा कब होता है? ऐसा एडिसन्स डिसीज़ में होता है। एडिसन्स डिसीज़ में एड्रीनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है। सो ACTH का जो टेस्ट है वो इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक से काम कर रही है या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स ठीक से काम नहीं कर रही है। अब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन स्टडी करते हैं, दैट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट TSH. Look at this figure. TSH, that is the thyroid stimulating hormone, anterior pituitary से सिक्रीट होता है। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड मेनली दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ना। ये हार्मोन्स हैं थायरोक्सिन, in short T4, and triiodothyronine, that is T3. Now T3 and T4 बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करते हैं। अब समझते हैं यूज ऑफ TSH. TSH टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये डिटेक्ट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 के लेवल्स कम हो जाते हैं और रिड्यूस T3 एंड T4 लेवल्स एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि TSH के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एलिवेटेड TSH लेवल्स इंडिकेट करते हैं प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और उसी तरह लो TSH लेवल्स इंडिकेट करते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये है यूज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारांश में एक समरी है ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, देयर एनालॉग्स एंड इनहिबिटर्स। ये वीडियो सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बताई गई ड्रग्स का क्लिनिकल यूज़ फिजिशियन की सलाह पर ही करें, फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेकर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।